फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पक्सीनिया ग्रामिनेस। ये जो वीट है, गेहूं है, उसमें डिजीज़ फैलाते हैं, जैसे कि ब्लैक रस्ट है, येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग ये इनकी स्पीशीज़ भी अलग अलग होती हैं, जिसके कारण कि ये होस्ट में डिजीज़ फैलाते हैं। जैसे कि जो ब्लैक रस्ट है, इसे स्टेम रस्ट भी कहते हैं, ये पक्सीनिया ग्रामिनिस में है। येलो रस्ट या जो स्ट्रीप्स के अकॉर्डिंग इनमें धारियाँ बन जाती हैं, ये स्ट्रीफॉर्मिस के कारण है। और तीसरा ब्राउन या लीफ रस्ट है, इसकी स्पीशीज़ है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह की जो प्लांट डिजीजेज हैं वीट में, उसके कारण ये 3 स्पीशीज़ हैं पक्सीनिया की, जिसके कारण ये रस्ट होता है। इसकी जो क्लासिफिकेशन में बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो सब क्लास है वो हेट्रोबेसिडियोमाइसिटीज़ है, और ऑर्डर यूरिडिजिनेल्स है, फैमिली पक्सीनिएसी एंड जीनस पक्सीनिया है। हेट्रोबेसिडियोमाइसिटीज़ का जो मेन कैरेक्टर है, उसमें स्पोर्स 2 या 3 तरह के होते हैं। अगर हम इसके बेसिक कैरेक्टर्स में देखें तो ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, यानी कि विशेष होस्ट पे ही अटैक करता है। तो ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट हैं, जैसे वीट पर है। हेट्रोशियस है, यानी कि इसमें जो होस्ट हैं वो एक से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। जैसे कि मेन होस्ट है इसमें, वो है वीट, और उसके एकांतरित में अल्टरनेटिव होस्ट होता है बारबेरिस प्लांट। यानी कुछ लाइफ साइकिल तो इनकी गेहूं की पत्ती गेहूं पर होगी, और बाकी रिमेनिंग लाइफ साइकिल बारबेरिस प्लांट पर होगी। यानी कि इनमें लाइफ साइकिल की 2 फेज़ हैं, एक तो डाइकैरियन फेज़ है और एक हैप्लो फेज़ होती है। जो डाइकैरियन फेज़ है वो गेहूं में कंप्लीट होगी, और जो हैप्लो फेज़ है इसमें, जिसमें हैप्लॉइड माइसीलियम है, वो बारबेरिस के प्लांट पर होगी, जिसको कि अल्टरनेटिव होस्ट कहते हैं। कभी कभी जब बारबेरिस प्लांट ना हो, तब इसकी लाइफ साइकिल में कुछ स्टेज किसी और वॉलेंटियर ग्रासेस पे भी मिल सकती हैं। तब ऐसी स्थिति में इसे कोलेटरल होस्ट कहते हैं। यानी कि इसमें एक तो मेन होस्ट हो गया, वो हुआ वीट, उसके ऑल्टरनेट में जो सेकंड होस्ट है वो हुआ बारबेरिस, और इसके एब्सेंस में बारबेरिस ऑल्टरनेट होस्ट की एब्सेंस में जो वॉलेंटियर प्लांट्स काम में आ रहे हैं वो कहलाएंगे कोलेटरल होस्ट। तो कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्टरनेटिव होस्ट में और कोलेटरल होस्ट में क्या अंतर है। तो इसमें बेसिक अंतर क्या हुआ कि जो मेन जो लाइफ साइकिल है इसकी, वो कुछ लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट जैसे यूरिडोस्पोर और टेलिडोस्पोर वीट प्लांट में होते हैं कंप्लीट। जबकि जब टेलिडोस्पोर डेवलप होगा, उससे बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, यानी कि हैप्लोफेज स्टार्ट हो गई, वो बारबेरिस पे अटैक करेगा, और ये लाइफ साइकिल बारबेरिस पे कंप्लीट होगी, जिसमें पिक्निडिया कब बनेंगे और एशियोस्पोर्स बनेंगे। देन ऐसी स्थिति में जबकि बारबेरिस प्लांट नहीं है, तब कुछ कोलेटरल होस्ट के रूप में वहाँ पे जो वॉलेंटियर ग्रासेस हैं, कुछ छोटे मोटे हर्ब्स हैं, वो जहाँ पे कुछ स्टेज ये एशिया कप में या पिक्निडिया हो सकता है, तो वो कोलेटरल होस्ट कहलाते हैं। यानी जो मेन माइसीलियम है इनका, वो हैप्लो हो या डाइकैरियोटिक हो, दोनों में ही सेप्टेट कंडीशन होंगी। अगर ये डाइकैरियन है तो उसमें हर सेल्स के अंदर हमें 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, दोनों का स्ट्रेन पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो सकता है। इनमें होस्टोरिया मिलते हैं, यानी इंटरसेल्युलर स्पेसेस में जब माइसीलियम डेवलप होता है एरियल पार्ट्स में, तो होस्टोरिया भी देखने को मिलते हैं। इस तरह से इसका माइसीलियम हाईली वेल डेवलप्ड है। इसमें जो स्टेज आती है वो है, फर्स्ट स्टेज है वो यूरिडोस्पोर स्टेज आती है। यूरिडोस्पोर स्टेज में अगर हम देखें तो इसमें जो डाइकैरियन है, डाइकैरियोटिक जो मेन माइसीलियम है, वो सारा जो वीट का प्लांट्स है उसके एरियल पार्ट्स में, लीफ में, स्टेम में, पिटियोल्स में, ये पूरा माइसीलियम फैल जाता है, जिसके कारण कि रस्ट की डिजीज़ कैसे होती है वो
यहाँ देखेंगे कि इसमें जो सब एपिकल एपिडर्मल पार्ट है उसमें माइसीलियम होस्ट की सेल्स के बीच बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में फैल जाता है। होस्टोरिया बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं और इसमें एक सॉरस के फॉर्म में यूरिडोस्पोर डेवलप होने लग जाते हैं, जिसमें ये हम देख रहे हैं पूरा गहरा एक ग्रुप बन गया है जिसमें स्टॉक्स बने हुए हैं। माइसीलियम से ऊपर की ओर स्टॉक निकल रहे हैं जिस पर कि यूरिडोस्पोर्स लगे हुए हैं। तो ये सॉरस यूरिडोसोरस कहलाता है, जो कि एक पस्ट्यूल्स में या ब्लिस्टर्स के रूप में एक जब एपिडर्मिस टूटती है तो ये दिखने लग जाते हैं। इसको यूरिडोस्पोर स्टेज कहते हैं। जो यूरिडोस्पोर है वो एक तो स्टॉक्ड है, इसमें स्टेम पाया जाता है, स्टॉक पाया जाता है और 2 न्यूक्लियस होंगे यानी डाइकैरियन है। इसमें डबल लेयर्ड एक्साइन और इंटाइन की डबल लेयर होती हैं। साथ में 4 जर्म पोर होते हैं जहाँ से कि जर्म ट्यूब निकलती है, कब जबकि ये जर्मिनेट होता है। इस तरह से जब ये पूरी तरह से यूरिडोस्पोर या यूरिडो का जो सोरस है डेवलप होता है तो एपिडर्मिस आप देख रहे हैं साइड में टूट गई है। ये रप्चर एपिडर्मिस से ये यूरिडोस्पोर बाहर की ओर एक्सपोज होते हैं। इसके कारण ये यहाँ पे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, धारियाँ बन रही हैं, रस्ट की तरह, जंग की तरह धारियाँ दिखने लग जाती हैं। इसको रस्ट कहा जाता है। और ये जो यूरिडोस्पोर हैं जर्मिनेट होंगे, स्टोमेटा में आप देख रहे हैं ट्यूब जा रही है, इस तरह से जर्मिनेशन फैलाते हैं। यानी अब ये यूरिडोस्पोर जर्मिनेट किस तरह से होता है, ये इसमें हम देखें यहाँ जो डायग्राम है, ये जो पहले स्टोमेटा के ऊपर देखें यहाँ पर ये यूरिडोस्पोर की स्टेज है जहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी जर्म ट्यूब निकली। ये थोड़ा सा इसके नीचे एक हैवी स्ट्रक्चर एप्रीसोरिया दिखाई देता है। ये एप्रीसोरिया के अंदर एंजाइम्स हैं, फूड न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं, इसके कारण ये स्टोमेटा में एंटर करता है। इस ट्यूब को इन्फेक्शन थ्रेड भी कहा जाता है। इन्फेक्शन थ्रेड इस सब स्टोमेटल कैविटी के नीचे देखिए, यहाँ सब स्टोमेटल वेसिकल के रूप में फूल गया है। इसके बाद फर्दर यहाँ से सेकेंडरी जर्म ट्यूब निकलती हैं। तो कभी कभी ये एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यूरिडोस्पोर के जर्मिनेशन की स्टेज को समझाइए। तो इसमें फर्स्ट प्राइमरी जर्म ट्यूब, देन एप्रीसोरिया, then infection thread and substomatal cavity या vesicles and then further on secondary germ tube, जिससे कि मेन माइसीलियम ये जो गेहूं की पत्ती है उसके टिश्यूज़ में, लीफ में, फिर स्टेम में और अदर एरियल पार्ट्स में इस तरह से ये फैलने लग जाता है और इंटरसेल्युलर स्पेसेस में दिखता है। इस तरह से ये जो हमने देखा कि रस्ट है उसकी जो मेन कारण है वो फर्स्ट तो यूरिडोस्पोर है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो टेल्यूटोस्पोर होगी, जिसको कि हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यानी कि यहाँ पक्सिनिया की लाइफ साइकिल में हमने फर्स्ट स्टेज देखी यूरिडोस्पोर स्टेज, जो कि होस्ट में फर्स्ट टाइम बनते हैं। ये फर्स्ट इनोकुलम है, ये तुरंत इस तरह से होस्ट में बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैलाएंगे। वहाँ के जो फसल है अगर उसको चेक नहीं किया तो बहुत जल्दी से वो इन्फेक्ट होगी और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल को। थैंक यू।